क्या है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि पहला दिया है क्या, छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि दिया है कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। नहीं। दिया है कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। नहीं। अगला दिया है दोनों शिक्षक निर्देशों विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं। यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक कैसा होता है। दिया है छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। सही। और दिया है हमारा छात्रों को पारंपरिक संवाद के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अगला है छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, सृजनात्मकता का विशेषता है। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है, मौलिकता भी होती है, लचीलापन भी होता है और हमारा प्रवाहशीलता भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। तो कौन सी होती है, अधिगम में क्रियाशीलता। सही। छात्रों में सीखने की योग्यता। यह भी सही। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। सही। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा था। तो इसको जो है स्किनर साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो 5 वर्ष में जो है पहचानने लगते हैं। क्वेश्चन क्या है, एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता को हम लोग एलेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। इसको जो है 11 से 15 वर्ष की आयु तक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन जो है लगते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि पहला क्या है, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। नहीं। उनका कौशल बढ़ता है। नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें क्या दिया है, एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण करता है। नहीं। अगला हमारा है, एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुग्रेड अध्यापन जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षकों की भूमिका है। तो शिक्षकों की भूमिका क्या होती है। पहला दिया है ज्ञान का संप्रेषण करना। बिल्कुल सही। छात्रों को अनुशासन में रखना। बिल्कुल सही। छात्र केंद्र क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम सृजन करना। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो पठन पाठक में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कक्षा और कक्ष पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो कैसे मदद कर सकते हैं। पहला दिया है उस पर अधिक ध्यान देकर। बिल्कुल सही। प्रतिभाशाली अगर बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तो वह बालक जो है और अधिक आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। इसको जो है क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है कहा जाता है। देखिए जो हमारा संवेगात्मक बुद्धि विकास अवस्था होता है यह कितने वर्ष का होता है, 2 से ये जो हमारा 0 से 2 वर्ष का होता है। और हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से जो है 7 वर्ष तक होता है। हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह 7 से 11 तक होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष तक जो है होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। तो उनसे आप कैसे निपटेंगे।
तो देखिए उनकी अपेक्षा करेंगे, नहीं दिया है। उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, नहीं दिया है। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन के सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि है, तो ये कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि जो है वस्तुनिष्ठ है बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में शिक्षा प्रणाली पहला दिया है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, नहीं। रोजगार के लिए तैयार करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की जो शिक्षा प्रणाली है बालक को क्या करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कल्पना जगत में विचरण होता है तो कौन से एज में होता है? शैशवावस्था और किशोरावस्था में जो है होता है। प्रश्न हमारा है, बालक मुख्य रंगों को पहचान कर लेता है तो 5 वर्ष की अवस्था में जो है कर लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो यह कार्य जो है बालक शैशवावस्था में करना प्रारंभ करता है। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो बालक सबसे पहले जो है प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। प्रश्न क्या है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में जो है की गई थी। प्रश्न देखिए क्या है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, वह निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? रुचियों नहीं, आवश्यकताएं नहीं और सुरक्षा पर जो है बिल्कुल किशोरावस्था में प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? पहला दिया है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, नहीं, वो परंपराओं को धारण नहीं करना चाहता। दिया है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न क्या है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है हॉरलॉक जी का है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है स्टैनली हॉल साहब ने जो है कहा था। प्रश्न क्या है हमारा, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो जिन पियाजे ने जो है दिया था।